हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2 यानी कि हम चेंज इन PSR और कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, जिसमें हमने कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के अभी तक 3 मेथड पढ़े हैं। आज हमारे पास यहाँ पर लास्ट मेथड हम करने वाले हैं जिसका नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। हम उसको कंप्लीट करेंगे, समझेंगे, देखने की कोशिश करते हैं कैसा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखो बेटा, अभी तक हमने 3 मेथड पढ़े हैं जिसमें जो सबसे फर्स्ट था वो था बेटा एवरेज प्रॉफिट, उसके बाद हमने पढ़ा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, फिर उसके बाद हमने पढ़ा है सुपर प्रॉफिट। अगर आपने अभी तक इन तीनों मेथड्स की वीडियो नहीं देखी है तो मैंने अपने चैनल पे उसको अपलोड करा हुआ है, आप उसको जाकर के देख सकते हो। देखो, इन तीनों मेथड में जो हम गुडविल निकालते थे, ये बेटा गुडविल है। ये गुडविल कैसे निकलती थी? ये निकलती थी प्रॉफिट की मदद से। प्रॉफिट की मदद से हम यहां पर निकालते थे, ठीक है जी। लेकिन जो आज हमारा बेटा फोर्थ मेथड है वो है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड बेटा, कैपिटलाइजेशन मेथड में जो हम गुडविल निकालते हैं वो गुडविल निकालते हैं हम कैपिटल की मदद से। कैसे निकालते हैं? कैपिटल की मदद से हम यहां पर निकालना सीखने वाले हैं। ये बेसिकली हमारा आज का टॉपिक है। देखो, कैपिटलाइजेशन मेथड होता क्या है? कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड बेटा हमारे पास यहां पर हम कैपिटलाइजेशन मेथड से 2 तरीके से गुडविल निकाल सकते हैं। 2 तरीके क्या हो सकते हैं सर? देखो जी, क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला है हमारे पास कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एक होता है बेटा एवरेज प्रॉफिट, एक होता है कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट। 2 मेथड से आप यहां पर गुडविल निकाल सकते हो। देखो, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं फिर इसको समझते हैं ना। देखो जी, फॉर्मूला यहां पर क्या होता है? यहां पर जो गुडविल का फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ये बेसिकली हमारा यहां पर फॉर्मूला हो जाता है ना। अब सर ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलती है? देखो जी, इसके बाद कैपिटलाइज्ड वैल्यू यानी कि सीवी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने का जो हमारे पास यहां पर तरीका होता है वो होता है बेटा एपी यानी कि एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में एनआरआर। ये बेसिकली हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू इस तरीके से निकलती है। और सर ये कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है? कैपिटल एम्प्लॉयड तो बेटा वही है नॉर्मल जो अभी तक हम करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड जो हम निकालने वाले हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड बेटा 2 तरीके से निकलती है। या तो उसमें एसेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस कर दो, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, या फिर एक तरीका और होता है बेटा, एक तरीका बता सकते हो क्या और होता है? वो होता है बेटा हमारे पास टोटल ऑफ कैपिटल्स प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, या फिर टोटल ऑफ कैपिटल्स प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। सरप्लस में, रिजर्व में जनरल रिजर्व, सरप्लस में हमारे पास पीएल का बैलेंस। ये तो हो गया सर हमारे पास यहाँ पर सारा पोर्शन एपी यानी कि एवरेज प्रॉफिट से हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम करेंगे बेटा कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस करेंगे। सबसे पहले हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस करेंगे, फिर हम यहाँ पर कैपिटलाइज्ड वैल्यू अलग निकालेंगे और कैपिटल एम्प्लॉयड अलग निकालेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन में एग्जाम आएगा उसमें गिवन नहीं होगी, है ना। वो उसका फॉर्मूला होता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला होता है एपी इंटू 100 अपॉन एनआरआर। और यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो 2 तरीके से हम कैपिटल एम्प्लॉयड का निकालते हैं, एसेट माइनस लाइबिलिटीज करके, या फिर टोटल ऑफ कैपिटल्स प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब इधर आ जाओ, कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है बेटा? जो यहां पे निकलता है हमारा ये होता है बेटा गुडविल निकलती है हमारे पास यहां पर सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर करके, ठीक है जी। एनआरआर क्या है? दोनों जगह एनआरआर है बेटा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो कि हम बाकी मेथड में पढ़ के आए हैं। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? सुपर प्रॉफिट बेटा एज यूजुअल नॉर्मल है एपी माइनस एनपी। एपी का जो फॉर्मूला होता है, एपी का फॉर्मूला होता है बेटा सारे साल के प्रॉफिट्स को जोड़ दो यानी कि सम ऑफ प्रॉफिट्स, और नीचे आ जाता है टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। इसका मतलब होता है
कि जितने भी हमारे साल के प्रॉफिट्स हो गए उन सबको जोड़ देंगे और नीचे जितने साल के हैं, 5 साल के हैं तो 5, 4 साल के हैं तो 4, है ना। इसके बाद बेटा एनपी, एनपी कैसे निकलता है? एनपी निकलता है बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड, सी का मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन में 100। कितनी चीज क्लियर है? ये तो सिंपल ही है बेटा, एसपी से निकालते हैं हम। इधर आ जाओ, देखो इधर क्या है, इधर है हमारे पास यहाँ पर कैपिटलाइज वैल्यू है और कैपिटल एम्प्लॉयड है। ये बेसिकली नया पोर्शन है, कैपिटलाइज वैल्यू, उसको समझते हैं। देखो तो बेटा यहाँ पर ना कंपैरिजन देखने के लिए मिल जाता है। क्या देखने के लिए मिल जाता है? बेसिकली कंपैरिजन इन कैपिटलाइजेशन। कंपैरिजन इन कैपिटलाइजेशन बेटा कैसे होगा? देखो जी, दो चीज़ों के बीच में हम देख रहे होंगे, क्या है? सबसे पहले तो इस तरीके से समझो कि मैंने ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट कितने में कमाया, कितने में कमाया, इस तरीके से मैं लिख रहा हूं, मैंने प्रॉफिट कितने में कमाया। और नॉर्मल फर्म के बेटा जो नॉर्मल फर्म है नॉर्मल फर्म ये प्रॉफिट कितने में कमाती है, नॉर्मल फर्म ये प्रॉफिट कितने में कमाती। ये बेसिकली मैंने इस तरीके से लिख लिया, है ना। अब कैसे है? देखो फर्म के, अगर हम फर्म से देखें तो फर्म कैसे करेगी? फर्म करेगी बेटा एसेट माइनस लायबिलिटीज। बताओ जी, इस तरीके से तो होगा, एसेट माइनस लायबिलिटीज करके तो पता लग पाएगी। उसके बाद हमारे पास जो फिर कैपिटलाइज वैल्यू है वो कैसे हो गया? वो हो गया बेटा इंटू एपी इंटू 100 अपॉन एनआरआर करके। क्या बताओ, ये चीज क्लियर होगी? दो चीज में कंपैरिजन होगा कि मैंने प्रॉफिट कितने में कमाता हूं या मैंने प्रॉफिट कितने में कमाया, या फिर एक नॉर्मल फर्म हमारे पास ये प्रॉफिट कितने में कमाने वाली है। देखो तो बेटा यही बेसिकली हमारे फिर फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पर, है ना, कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी में। इसका क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन करके आपको और अच्छे से यहाँ पर हमारे पास समझ में आएगा। देखो बेसिकली इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, इस तरीके से हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। देखो जी, इसका क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है ये रहा जी, क्वेश्चन ये रहा। एवरेज प्रॉफिट हमारे पास गिवन है 48,000, ठीक है जी, एवरेज प्रॉफिट है 48। टोटल एसेट गिवन है, वैल्यूज ऑफ लाइबिलिटीज गिवन है हमारे पास, एपी गिवन है हमारे पास, एसेट्स गिवन है हमारे पास, लाइबिलिटीज गिवन है, और जो रेट ऑफ रिटर्न है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 12% है। गुडविल निकालनी है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड की मदद से। देखो जी, सबसे पहले तो आप यहाँ पर गुडविल का फॉर्मूला लगाओ बेटा। गुडविल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है जी। अब कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकलेगी सर? कैपिटलाइज वैल्यू निकलेगी एपी इंटू 100 अपॉन एनआरआर करके, ठीक है जी। एपी बता सकते हो कितना है क्वेश्चन में? एपी है हमारे पास 48,000 इंटू 100, एनआरआर है बेटा 12%, तो ये आ गया 12 4 जा 48, तो ये आ गया बेटा 4 लाख। 4 लाख हमारे पास क्या है? 4 लाख है हमारे पास कैपिटलाइज वैल्यू। क्या है बेटा? कैपिटलाइज वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर 4 लाख, इधर लिख दो। अब इसके बाद हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है। कैपिटल एम्प्लॉयड में इधर निकाल देता हूँ सीई। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है? कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास यहाँ पर निकलती है एसेट माइनस लाइबिलिटीज, क्योंकि कैपिटल्स, रिजर्व्स और सरप्लस ये तो चीज़ गिवन नहीं है, दो चीज़ें एसेट और लाइबिलिटीज, उसमें से माइनस करो। 8 लाख में से बेटा 5 लाख माइनस कर दो तो 3 लाख। 3 लाख मेरा आ गया बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड, इधर रख दो। 3 लाख की वैल्यू इधर रखो कैपिटल एम्प्लॉयड में। 4 लाख में से अगर 3 लाख गए तो कितने बचे बेटा? बता सकते हो? 1 लाख। ये मेरी क्या है? ये है बेटा मेरी गुडविल। क्या है? गुडविल। यही मेरा आंसर है। बताओ जी, इस तरीके से आपको करना है। आगे चले, आगे चलते हैं बेटा। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? देखो जी, क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको गुडविल निकालनी है कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी की मदद से। आपको एपी गिवन है 72,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, एसेट गिवन है, लाइबिलिटीज गिवन है। देखो जी, सबसे पहले तो गुडविल का फॉर्मूला लगाओ बेटा। गुडविल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या यही मेन फॉर्मूला है? अब बेटा हमें एक तो कैपिटलाइज वैल्यू चाहिए, एक हमें चाहिए है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है एपी इंटू 100 अपॉन एनआरआर। कितनी चीज क्लियर है? एपी बता सकते हो? एपी है बेटा 72,000, 100, एनआरआर है हमारे पास 10, 1 0 से 1 0 कट, तो ये आ गया बेटा 7 2 1 2 3 और 4, यानी कि 7,20,000। तो कैपिटलाइज वैल्यू आ गई है 7,20,000। अब हमें चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है हमारे पास यहाँ पर एसेट माइनस लाइबिलिटीज, यानी कि 9,70,000 में से बेटा आप माइनस कर दो 4 लाख, ये आ गया 5,70,000। यहाँ पर रख दो
5,70,000 को, देखो जी 5,70,000 माइनस करने की कोशिश करो, ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 50,000 तो ये हो गए, और यानी कि 1,50,000। तो जो गुडविल आई है वो आई है बेटा 1,50,000। बताओ जी क्या इतनी चीज़ क्लियर है? आगे चलें, आगे चलते हैं। आगे बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो गिवन है, इसमें 3 पार्टनर है, अनुपमा, पूर्णिमा और रुचिका। ठीक है जी, 3 पार्टनर है और कुछ कैपिटल और करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है, जैसे अनुपमा का, पूर्णिमा का, रुचिका का। ठीक है जी, जो फर्म का एवरेज प्रॉफिट है वो 2,40,000 है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बेटा 12% है। आपको 2 चीज़ें इसमें निकाल करके दिखानी है, बेसिकली बी पार्ट है। 2 चीज़ें निकालनी है बेटा। सबसे पहले निकालनी है गुडविल, निकालनी है कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी की मदद से, यानी कि एवरेज प्रॉफिट की मदद से। इसको निकालें सबसे पहले तो, चलो जी इसको निकालते हैं। लिखते हैं फॉर्मूला गुडविल का, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ये हमारा मेन फॉर्मूला है। अब इसमें 2 चीज़ चाहिए बेटा, एक तो कैपिटलाइज वैल्यू चाहिए, एक कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। कैपिटलाइज वैल्यू निकाले, कैपिटलाइज वैल्यू निकलती है बेटा एपी इंटू 100/NRR करके। देखो जी एपी कितना है हमारा, एपी है बेटा 2,40,000। 2,40,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 12, तो 12 2 24, 1 2 3 4 5 6, तो 2 आ गया, ये आ गया बेटा 1 2 3 4 और 5 6, तो ये बन गया हमारे पास यहाँ पर बेसिकली 20 लाख। चलो जी 20 लाख हो गया। इसके बाद अब हमें चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो जी कैपिटल एम्प्लॉयड हम यहाँ पे निकालेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड ये कैसे निकलेगी? कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगी बेटा जितने भी हमारे कैपिटल और करंट के बैलेंस हैं इन सबको हमें प्लस करना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखना, जो भी डेबिट के बैलेंस होते हैं ना उसको हम माइनस करते हैं, क्योंकि आपको पता ही है जो पार्टनर की कैपिटल है वो कैसे बढ़ती है, क्रेडिट में बढ़ती है, डेबिट में तो कम होती है। डेबिट के बैलेंस हमारे गिवन है वो हम माइनस कर देंगे ना। जैसे कि सबसे फर्स्ट का क्या होगा बेटा, 6 लाख माइनस के 60,000, आगे आ जाओ। नेक्स्ट में लिखो 5 लाख, 5 लाख में से लिखो 30,000 उसका डेबिट का बैलेंस है तो 30,000 माइनस कर दो। नेक्स्ट का है बेटा 5 लाख और उसमें प्लस कर दो क्योंकि ये तो क्रेडिट का बैलेंस है। देखो उसको प्लस करने की कोशिश करते हैं। 6 लाख में से 60,000 चले गए तो 5,40,000 प्लस 4,70,000 प्लस 5,10,000, ये बना है। चलो जी इनको जोड़ते हैं, ये हो जाएगा बेसिकली हमारे पास 5 लाख, 10 लाख, 14 लाख, 14,80,000 और 14,80,000 बेसिकली बन गया 15,20,000। 15,20,000 बना है, 15,20,000 ये आया बेटा मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पर हम रखते हैं 15,20,000। बताओ जी अगर मैं यहाँ पर गुडविल निकालते हुए 20 लाख में से ओवरऑल 15,20,000 माइनस करने वाला हूँ तो आ जाएगा बेटा 4,80,000। कितना आ जाता है? 4,80,000 हमारे पास यहाँ पर बन जाता है। क्या इतनी चीज़ क्लियर है? आगे चलें, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका एक बी पार्ट भी है जिसमें हम सुपर प्रॉफिट से निकालेंगे। देखो सुपर प्रॉफिट निकलता है एपी माइनस एनपी करके, और एनपी निकलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड की मदद से। चलो जी इसको भी करते हैं। इसको हम करेंगे, देखो इस तरीके से होगा हमारे पास। यहाँ पर जो गुडविल निकलेगी वो निकलेगी सुपर प्रॉफिट से बेटा, सुपर प्रॉफिट इनटू 100/NRR करके। ठीक है जी। अब हमें यहाँ पर सुपर प्रॉफिट चाहिए बेटा। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सुपर प्रॉफिट निकलेगा एपी माइनस एनपी करके। एपी क्वेश्चन में गिवन है 2,40,000। अब हमें बेटा एनपी चाहिए। एनपी कैसे निकलेगा? एनपी निकलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR/100 की मदद से। ठीक है जी। कैपिटल एम्प्लॉयड अभी जस्ट हमने निकाला है 15,20,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है बेटा 12%, तो यानी कि 12/100 ये आ जाएगा बेटा। इसको कर लेते हैं, कैलकुलेटर से कर लेते हैं। 15,20,000, 15,20,000 इंटू 12% हमें करना है, तो ये आ गया बेटा 1,82,400। 1,82,400 इस वैल्यू को यहाँ पर रख दो, 1,82,400। इसमें से बेटा बेसिकली माइनस करो, 240 में से आपको माइनस करने हैं बेसिकली हमारे पास 1,82,400, तो ये आ गया 57,600। ये है बेटा एसपी। क्या आ गया है मेरा? एसपी आया है। एसपी की जो वैल्यू है, एसपी की वैल्यू को यहाँ पर ले जाओ। देखो ये हो जाएगा 57,600 इंटू 100 डिवाइड बाई 12। देखो जब हम इसको करेंगे तो हमारी गुडविल आ जाएगी यहाँ पर। करते हैं इसको इंटू 100 डिवाइड बाई 12,
तो ये आ गया बेटा 4,80,000। आंसर तो 4,80,000 आ रहा है। बताओ जी, यही बेटा बेसिकली मेरी गुडविल की वैल्यू हो जाती है। ठीक है जी, आगे चले, आगे बढ़े, आगे चलते हैं जी। चलो आगे हमारे पास बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पर है, देखो जी, क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर वरुण और कुबेर दो पार्टनर हैं जिसमें उनका कैपिटल और करंट का बैलेंस गिवन है। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हुए ना बेटा, ये तो प्लस होगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस होगा, लेकिन ये 20,000 डेबिट का है तो माइनस हो जाएगा। और कुछ प्रॉफिट्स भी गिवन है, इस बार हमें एवरेज भी निकालना पड़ेगा। जनरल रिजर्व गिवन है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है। गुडविल पहले तो आपको निकालनी है कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी से, फिर गुडविल आपको निकालनी है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से। पहले करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी से। देखो जी, सबसे पहले मैं गुडविल का मेन फॉर्मूला लिखता हूं बेटा, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। सबसे पहले हम निकालेंगे कैपिटलाइज वैल्यू। कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकलती है? वो निकलती है बेटा एपी इंटू 100 अपॉन NRR। ठीक है जी, सबसे पहले एपी निकालो। एपी क्वेश्चन में इस बार गिवन नहीं है। एपी निकलेगा बेटा हमारे पास यहाँ पर 60,000 के बाद प्लस करो, इसके बाद 40,000 का लॉस है तो ये तो माइनस हो जाएगा, माइनस 40,000। इसके बाद क्या गिवन है? इसके बाद गिवन है 1,30,000 प्लस 2 लाख प्लस 2.5 लाख, और ये बेटा 5 साल के प्रॉफिट है तो डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। देखो जी, ये तो हो गया 20,000, 1.5 लाख, 2, 3, 4 लाख, 6 लाख, ये हो गया बेटा ओवरऑल 6 लाख। 6 लाख डिवाइड बाय 5 यानी कि 1,20,000। जो बेटा एपी आया है वो आ गया है हमारा 1,20,000। 1,20,000 को 100 से मल्टीप्लाई करके NRR से डिवाइड कर दो यानी कि 10%। इधर लिख दो बेटा 10, 1 0 से 1 0 कट हो गई तो ये आ गया 12, 1 2 3 4 और 5 यानी कि 12 लाख। जो हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू आया है बेटा वो आ गया है 12 लाख। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको रब करना पड़ेगा। ठीक है जी, ले ले इसका स्क्रीनशॉट। आगे चलें, आगे चलते हैं। चलो जी, अब आगे बेटा हम निकालने वाले हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है? जितने भी कैपिटल के बैलेंसेस हैं उन सबको जोड़ दो, क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटीज तो गिवन है नहीं है ना। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगा बेटा 5 लाख प्लस 80,000, कैपिटल के बैलेंस जोड़ने पड़ेंगे। 5 लाख प्लस 80,000 प्लस 3.5 लाख, और उसमें से माइनस करना पड़ेगा बेटा 20,000। ठीक है जी, क्या कुछ रिजर्व्स भी गिवन है? बिल्कुल सर, रिजर्व्स ये रहे। जनरल रिजर्व हमारे पास 50,000, तो 50,000 के रिजर्व भी ऐड ऑन कर दो। ये सब करने के बाद कितना आएगा? 5,80,000 और 5,80,000 में 3,30,000 जोड़ दो। 5,80,000 प्लस 3,30,000 और उसमें से बेटा 50,000 और जोड़ दो तो ये हो जाता है 9,60,000। 9,60,000। ये जो 9,60,000 है यानी कि जो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आया है इसको बेटा यहाँ पर हमें रखना पड़ेगा। यहाँ से माइनस करो 9,60,000। ठीक है जी, 12 लाख में से अगर हमारे पास यहाँ पर 9,60,000 माइनस करते हैं तो 2,40,000 बेटा मेरी गुडविल आ जाती है। बताओ जी, जो गुडविल आई है बेटा वो आ गई है हमारी 2,40,000। समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलते हैं अपने कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड की तरफ। चलो जी, चलो जी, लिखते हैं। गुडविल का फॉर्मूला लिखे पहले। गुडविल का फॉर्मूला होगा बेटा सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। ठीक है जी, अब सबसे पहले तो सुपर प्रॉफिट बेटा निकालना पड़ेगा। वो निकलेगा AP माइनस NP। अभी AP जस्ट हमने निकाला है बेटा 1,20,000, और जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट था, नॉर्मल प्रॉफिट वो हमें निकालना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन में 100 करके। ये था बेटा बेसिकली हमारा 9,60,000 और इंटू 10 डिवाइड बाय 100, तो 2 0 से 2 0 कट हो गई, 1 2 3 यानी कि 96,000। तो ये आ जाएगा बेटा बेसिकली 24,000। ठीक है जी, 24,000 है मेरा सुपर प्रॉफिट। अब इस सुपर प्रॉफिट को आपको यहाँ पर रखना है। 24,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 10, तो 1 0 से 1 0 कट हो गई तो बचा 1 2 3 और 4 यानी कि 2,40,000। जो बेटा गुडविल आ गई है वो आई है मेरी 2,40,000। जो गुडविल निकलती है ना, अगर एक ही क्वेश्चन में हमारे पास
AP से भी निकालनी है, यानी कैपिटलाइजेशन ऑफ AP से निकालनी है, कैपिटलाइजेशन ऑफ SP से निकालनी है, तो सेम ही आने वाली है। इन दोनों में से कोई सा भी मेथड आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, कोई सा भी आपके एग्जाम में आ सकता है, लेकिन दोनों आपको समझने, दोनों के फॉर्मूले समझने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चले ठीक है जी, आगे बेटा हमारे पास यहीं पर जो हमारा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल वाला पार्ट है वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने 4 मेथड पढ़े, AP, SP, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन में 2, उसमें भी AP और SP आज हमने उसको कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। कोई भी आपका डाउट आता है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।